नमस्कार, मैं हूं अनुपम। बजट 2021 योगी का पिटारा, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज योगी सरकार का बजट आने वाला है। आखिरी बजट ये है। 11 बजे वित्त मंत्री विधानसभा में बजट भाषण पढ़ेंगे, बजट को पेश करेंगे। बजट से पहले कैबिनेट की आज बैठक भी होनी है। उसमें बजट के बारे में कैबिनेट मंत्रियों को बताया जाएगा और कैबिनेट की मोहर लगेगी। उसके बाद सुबह 11 बजे सदन के अंदर बजट को पेश किया जाएगा। बजट से सभी सेक्टरों को उम्मीदें हैं और उत्तर प्रदेश का बजट, जैसा कि हम देखते आए हैं, 1952 से लगातार बढ़ता रहा है। प्रदेश में पहली बार डिजिटल यानी कि पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा और इस बार का आकार 5.5 लाख करोड़ का हो सकता है। बजट में किसानों, युवाओं के लिए कई अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। इसके अलावा राज्य के लोगों के लिए कोरोना के फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान हो सकता है। पेपर आज कैसा होगा यूपी सरकार का बजट, किसको क्या मिलेगा? हर कारोबारी नजर लगाए बैठा है। आम आदमी की भी बहुत सी उम्मीदें हैं। सभी लोग बजट के पेश होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि यूपी सरकार का बजट कैसा हो सकता है। इस बार यूपी सरकार 5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। 2020-21 में 5,12,860 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार 5.5 लाख करोड़ तक का हो सकता है बजट। युवाओं और किसानों पर फोकस होगा। ड्रिप इरिगेशन पर ऐलान संभव है। चल रही परियोजनाओं की रफ्तार पर जोर। एक्सप्रेसवे निर्माण पर खास फोकस होगा। 2020 से योगी सरकार कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, इसीलिए इस बजट में फिल्म सिटी के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यादा फंड का ऐलान संभव है। रोजगार के लिए नई परियोजनाएं, छात्रों के लिए लैपटॉप का प्रावधान किया जा सकता है। किसानों के लिए भी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। गेहूं की खरीद से लेकर कर्ज को लेकर बजट में बहुत कुछ देने की तैयारी है। किसानों को ब्याज मुक्त फसली कर्ज, धान, गेहूं केंद्र का लक्ष्य बढ़ सकता है। एफपीओस प्रोत्साहन के लिए ऐलान संभव है। वहीं उद्योगपतियों के लिए भी ये बजट बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। मेरठ के स्पोर्ट्स उद्योग से लेकर भदोही के कालीन उद्योग के लिए भी कुछ न कुछ हो सकता है। साथ ही छात्रों के लिए भी कई घोषणाएं होने की संभावना है। उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण, आत्मनिर्भर भारत के तहत नई योजनाएं, SC/ST छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति स्कीम, कर्मचारियों के बढ़े डीए मिल सकते हैं। इस बार बजट को टैबलेट के जरिए पेश किया जाएगा, यानी यूपी का पहला डिजिटल बजट पेश होगा। 2020 में योगी सरकार ने कई बड़े काम किए। कोरोना काल में भी बड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारा गया। कोरोना काल में यूपी का काम अच्छा, 40 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाया, 14,000 फंसे छात्रों को घर पहुंचाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम तेजी से हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चल रहा है काम। डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण से रोजगार। अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कदम। ओडीओपी के तहत रोजगार दिए गए। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। माफिया की 1,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। आगे भी योगी सरकार से ऐसी ही उम्मीदें हैं। थोड़ी देर में देखना होगा कि सरकार के आखिरी पिटारे में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सरकार के आखिरी पिटारे में क्या होता है और क्या सरकार हर सेक्टर, हर वर्ग के लिए इस बजट में क्या लेकर आती है, इस पर देखना होगा। 11 बजे बजट भाषण पढ़ा जाएगा, उसके बाद चीजें साफ हो जाएंगी। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता बने हुए हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे, बातचीत करेंगे। अश्विनी हमारे साथ हैं, दिनेश हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन आपके पास आ रहे हैं। जाहिर तौर पर कोरोना की परिस्थितियों के बाद आर्थिक स्थिति से बेहतर तरीके से एक बजट को पेश करना सरकार के लिए काफी चैलेंजिंग होगा। क्या लगता है आपको, इस बजट में किन किन एरियाज पर फोकस रह सकता है? देखिए, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में अपना हौसला दिखाएगी, अपना हिम्मत दिखाएगी और पिछले बजट की तुलना में ये बजट ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि कोरोना काल की वजह से अनुपूरक बजट नहीं पेश हो पाया था। इससे पहले 4 सालों के इतिहास को देखेंगे तो अनुपूरक बजट भी बीच में पेश हुआ था,
जिससे तमाम जो योजनाएं थी उनको नई धार और दिशा मिली थी। तो ऐसे में आज पेश होने वाला बजट चुनावी होगा। हालांकि इससे पहले ये बात भी कही जाती रही है कि सरकारें लोक कल्याणकारी काम के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती रही, लेकिन हर बार ऐसा देखा जाता रहा है कि जब चुनाव का समय होता है तो जो बजट होता है वो भारी भरकम होने के साथ साथ जनता के लिए बड़ी घोषणाएं भी लेकर के आता है। तो ऐसे में आज के बजट में इसी तरह की उम्मीदें हैं, और खास तौर से जिस तरह से रोजगार को लेकर, महिलाओं को और उद्यमियों को लेकर के, और जितने एक्सप्रेस वे खास तौर से बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनको लेकर के भी अतिरिक्त बजट, अतिरिक्त पैसों की व्यवस्था कराए जाने की सूचना आ रही है। हमारे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ झांसी से अश्विनी मिश्रा हैं और भदोही से दिनेश पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों का भी रुख कर लेते हैं। अश्विनी, पहले आप बताइए कि वहां पर इस वक्त किस तरह की हलचल है, क्योंकि काफी उम्मीदें जनता के हर वर्ग को है। से खास तौर से बुंदेलखंड को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। खास तौर से बात की जाए पानी की, तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या शुरू से ही रही है। ऐसे में यूपी सरकार ने हर घर जल से नल तकरीबन 9,000 करोड़ से भी अधिक की जो परियोजना थी इसको लाया। इस पर काम भी चल रहा है, इसके पूरे होने की उम्मीद भी है। साथ ही साथ दो बड़ी परियोजनाएं और चल रही हैं, डिफेंस कॉरिडोर और मेगा फूड प्रोसेसिंग प्लांट। ये दोनों बड़ी जो परियोजनाएं हैं ग्रामीण अंचलों में चल रही हैं। अगर ये पूरी हो जाती हैं समय रहते तो कहीं ना कहीं जो विकास है बुंदेलखंड काफ़ी तेजी से होगा। तो ये जो बजट है ये काफ़ी उम्मीदें लेकर के आएगा बुंदेलखंड के लोगों के लिए, खास तौर से किसानों के लिए। किसान भी चाहते हैं इस बजट में उनके लिए बहुत बड़ी राहत मिले, ताकि उनकी जो फसल है उनमें लागत कम लगे और उनको दाम अधिक मिले। साथ ही साथ और तमाम जो वर्ग है उसको सहूलियत चाहती है। महिलाएं भी चाहती हैं कि इस बजट में तकरीबन जो उनकी जो रसोई है, जो किचन है, महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें भी राहत मिले। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बजट में बुंदेलखंड को काफ़ी बड़ी आस है। तमाम 3 बड़ी जो परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं। अगर ये पूरी होती हैं, इसमें पैसा मिलता है बजट में इन परियोजनाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के जो रास्ते हैं विकास के वो खुलेंगे। हरियाणा की तर्ज पर, गुजरात की तर्ज पर बुंदेलखंड में विकास होगा। तो फिलहाल काफ़ी उम्मीद है कि जो बजट आने वाला है 11 बजे पेश होगा। ये भारी भरकम बजट तब पेश होगा जब लौटेंगे आपके पास। भदोही का रुख करते हैं, दिनेश पटेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी भदोही से भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, पूर्वांचल में बहुत उम्मीदें हैं लोगों को इस बजट से, और चूंकि अब आखिरी सरकार का बजट है, क्या रिस्पॉन्स है वहां पर, क्या उम्मीदें हैं लोगों को? देखिए, पूर्वांचल में काफ़ी उम्मीदें हैं, और खासकर अगर हम भदोही की बात करें तो अभी बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही आए थे। उन्होंने 175 करोड़ की लागत के कारपेट एक्सपो मार्ट का लोकार्पण कर भदोही में कारपेट के इंटरनेशनल फेयर लगाने का रास्ता साफ किया था। तो ऐसे में भदोही के जो कालीन के कारोबारी हैं, यहाँ के जो बुनकर हैं, उनको काफ़ी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही के कालीन कारोबार के लिए जरूर सोचेंगे। यहाँ आपको बता दें लाखों की संख्या में बुनकर हैं। तो ऐसे में भदोही का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बुनकरों को मिलने वाली जो योजनाएं हैं, साथ ही जो कालीन कारोबार है उसको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में लोगों की उम्मीद है कि सरकार उसको जरूर कुछ न कुछ उद्योग के लिए रखेगी। आपको बता दें कि भदोही से करीब 6,000 करोड़ का कालीन का एक्सपोर्ट किया जाता है, और मुख्यमंत्री भदोही के कालीन कारोबार को लेकर काफी चिंतित भी देखे गए हैं। उन्होंने भदोही में जिस तरह से बीते दिनों कारपेट एक्सपो मार्ट पर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन दिनेश हमारे साथ अलाउद्दीन बने हुए हैं। अलाउद्दीन, अगर बात करें बजट की तो बजट से पहले कैबिनेट की बैठक होनी है। फिलहाल अब ये क्योंकि आखिरी वक्त है तो इस समय किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, और क्या लगता है आपको कि जब 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा तो विपक्ष की रणनीति आज क्या रहने वाली है? देखिए, अपोजिशन 18 तारीख से ही सरकार के ऊपर हमलावर है, और खास तौर से विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि सरकार के कार्यकाल का जो आखिरी बजट है उसमें कहीं ना कहीं से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए। और जिस तरह से पिछले 4 बजटों को देखा गया है उस दौरान भी विपक्ष, हालांकि बजट के दौरान बजट भाषण उन तमाम लोगों ने सुना, लेकिन तमाम जो बजट को लेकर के बातें थी विपक्ष की तरफ से वो सामने आई हैं। तो ऐसे में आज के बजट के दौरान हंगामा होने के आसार हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है क्योंकि ये सरकार का आखिरी बजट है, तो ऐसे में बजट को जो है शांति रूप से विपक्ष सुन भी सकता है। और खासतौर से 11 बजे जब बजट पेश होगा तो ये बातें देखने वाली होंगी कि बजट में सरकार कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा हौसला दिखाती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 5.75 लाख करोड़ तक का बजट भी सरकार पेश कर सकती है।
क्योंकि जो वित्तीय वर्ष रहा है पिछला कोरोना की वजह से, क्योंकि उसमें सप्लीमेंट्री बजट नहीं आ पाया था, तो शायद वो पैसे डेवलपमेंट के इसमें शामिल कर दिए जाएं। तो ऐसे में पहले की तुलना में करीब जो है 0.50 लाख करोड़ बजट इस बार का बढ़ सकता है। क्या ये माना जाए कि सरकार कोई नई योजनाओं की सौगात लेकर के किसानों को या फिर जो वर्ग नाराज चल रहे हैं, जिन तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, उनको आगे 2022 के लिए टारगेट कर सकती है, सौगात दे सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो चुनावी बजट होता है आमतौर से उसमें घोषणाएं शामिल होती हैं। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर के सरकारों की कहीं ना कहीं से सवाल उठाते रहे, लेकिन क्योंकि सरकारों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सोशल वेलफेयर का काम करें, तो ऐसे में चुनावी साल भी घोषणाओं का साल ही होता है। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को नकारात्मक दृश्य नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि पिछला जो 4 साल गुजरा था वो घोषणाओं में और तमाम तरह की कवायदों में जरूर था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो चुनावी साल होता है वो आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, उनके भले के लिए, क्योंकि उसमें सरकार बड़ा दिल लेकर के जो है विधानसभा के बीच में आती है, और ऐसे में तमाम कटौतियों को, यानी तमाम जो दूसरे मद हैं उन मदों को काट करके भी सोशल वेलफेयर को ही फोकस किया जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं से किसानों के लिए और खास तौर से जो नौजवान है, जो रोजगार की बात करते रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी घोषणाएं हो सकती है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि महिलाओं की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि सरकार पिछले 4 बजटों की तुलना में आज ज्यादा बड़ा दिल दिखाने वाली है। अलाउद्दीन, तमाम जानकारियों को जब हासिल कर रहा था तो मैंने देखा कि नौजवान, किसान और साथ ही साथ विकास और निवेश, इन चारों पर फोकस करके 2022 के चुनावी बजट को लेकर के सरकार चुनाव में जाना चाहती है, इसीलिए जनता तक इन चारों चीजों का मैसेज भी देना चाहती है। आज ये सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर से आप देखेंगे तो पिछला 4 साल ऐसा बीता है कि कई सारी दैवीय आपदाएं, कई सारी ऐसी दिक्कतें भी सरकार के सामने आई हैं, जिससे बजट का एक बड़ा जो है खर्चा दूसरे रूप में और दूसरी जगहों पर गया है। और जो सिनेरियो बना है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से या भौगोलिक रूप से, उसमें भी सरकार के सामने कई सारी दिक्कतें, जाहिर तौर पर सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं, क्योंकि चुनावी साल भी है, ऐसे में हर किसी को संतुष्ट करना है। अश्विनी आपका, अलाउद्दीन आपका, दिनेश आपका, हमारे साथ आप बने रहिए, और शबाब और अपर्णा आपके पास भी हम आएंगे, खासतौर पर लखनऊ में न्यूज 18 बजट पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर पहलू पर हम बात कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर भी हमारे संवाददाता और खास स्टूडियो हमने लखनऊ में बनाया है आज की कवरेज के लिए। बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बार के बजट को लेकर क्या बड़े संकेत दिए हैं, आइए न्यूज 18 आपको सबसे पहले दिखाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय योगी जी की सरकार का ये चौथा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस बार पेपरलेस बजट होगा। तकनीक का ज़माना है, बिना तकनीकी ज्ञान के, बिना तकनीकी प्रक्रिया को अपनाए हुए हम जो दुनिया की तरक्की की प्रतियोगिता है उसमें हम बराबर से दौड़ नहीं सकते। इसलिए आवश्यक है कि हम भी पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संबंध में ये निर्णय लिया। यद्यपि ई कैबिनेट के बारे में वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे, और सभी माननीय कैबिनेट मंत्रियों को एक एक टैबलेट भी उन्होंने उपलब्ध कराया था। अब ये बजट पेपरलेस हो और विधानसभा में तकनीक के माध्यम से सभी कार्रवाई हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। तो वित्त मंत्री आम लोगों को उम्मीदें बढ़ा भी रहे हैं जाहिर तौर पर, और इन्हीं उम्मीदों पर सरकार को और वित्त मंत्री को खरा उतरना भी है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। दिनेश हमारे साथ हैं भदोही से, और साथ ही साथ अश्विनी हमारे साथ झांसी से हैं। बुंदेलखंड की बेल्ट में सरकार ने पिछले वक्त में काफी काम किया है। अश्विनी बताइए, आज बुंदेलखंड के लोग किस तरीके से उम्मीद लगाकर बैठे हैं सरकार की तरफ, क्योंकि जाहिर तौर पर बुंदेलखंड राजनीतिक मुद्दा भी रहा है और सरकार ने वहां पर पिछले कई सालों में विकास की कई योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया है।
देखिए, बुंदेलखंड के लिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण जो मामले थे, ये जो बात का दंश बात करते हैं, ये शुरू से ही दशकों से ही बुंदेलखंड को परेशान करते चले आए हैं। पहला है पानी, पलायन, इसके बाद आत्महत्या, फिर सूखा, फिर भूखा। ये 5 दंश ऐसे थे जब 2017 में जब सरकार बनी थी योगी की, तो उनके लिए काफ़ी चैलेंज का विषय था। ये 4 सालों में सरकार ने काफ़ी हद तक इन पर काबू पाया। पानी की समस्या भी काफ़ी दूर हुई, पलायन भी बहुत रुका और आत्महत्याएं भी काफ़ी हद तक रुकी। ऐसे में जो रोजगार के जो साधन है बुंदेलखंड में, उसको लेकर के भी सरकार ने तमाम काम किए। जैसे डिफेंस कॉरिडोर जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लाया, बड़ी परियोजना लाई। इसके अलावा पानी की बात करते हैं तो 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की एक जो परियोजना है, जिसको कहा गया था हर घर नल से जल। ये परियोजना इतनी महत्वपूर्ण इसलिए उनकी मानी जाती है क्योंकि हर घर, जो जिले हैं, 3 जिले महत्वपूर्ण हैं जिले बुंदेलखंड के, उसमें पानी घरों में नलों से पहुंचेगा। तो फिलहाल इस परियोजना के पूरे होने का बहुत बड़ी बेसब्री से इंतजार है और इसी बात का जो किसान है, जो आम वर्ग बुंदेलखंड का, वो इंतजार कर रहा है कि बजट में कम से कम ऐसी प्रावधान रखे जाएं कि ये जो 3 परियोजनाएं बड़ी हैं, ये पूरी हो जाएं। साथ ही साथ घरेलू जो महिलाएं हैं, इसके अलावा जो रोजगार के साधन हैं, उपलब्ध करा रही सरकार और बढ़े। और जो किसानों की जो जुड़े हुए हैं, दिनेश का रुख कर देते हैं। दिनेश, आप जिस तरह से कालीन कारोबारियों का जिक्र कर रहे थे, अगर हम बीते साल की बात करें तो कोरोना ने जिस तरह मार पहुंचाई है वो छोटे कारोबारियों को पहुंचाई है, कारीगरों और बुनकरों को चोट पहुंचाई है। सरकार हर मन से कहती रही कि हम लगातार कदम उठा रहे हैं, खुद सीएम कई मौकों पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। आज का ये बजट बेहद खास इसलिए भी क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट और चुनावी साल भी है। बिल्कुल काफ़ी खास है, क्योंकि आपको बता दें बीते दिनों जिस तरह से कोरोना आया, तो कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट में काफ़ी कमी आई थी और एक्सपोर्ट में कमी आने के बाद बुनकरों के पास काम नहीं बचा था। ऐसे में बड़े पैमाने पर बुनकरों का यहाँ से पलायन भी अब हो रहा है। तो जो यहाँ के उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनका मानना है कि यहाँ पर जो महिला बुनकर हैं उनको बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएँ। इसके अलावा भदोही और आसपास के जो पूरे इलाके हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जाए, रोडवेज और जो बिजली की सुविधा है उनको और बेहतर किया जाए। तो भदोही और आसपास के जो जिले के लोग हैं उनको काफ़ी उम्मीदें इस बजट से है कि इस बार के बजट में काफ़ी कुछ खास होगा, क्योंकि आखिरी ये बजट है और चुनावी बजट है। तो लोगों को उम्मीद है कि काफ़ी बड़ा और बहुत खास बजट होगा, जिसमें बहुत कुछ यूपी सरकार प्रदेश की जनता को, जो पूर्वांचल की जनता है, उनको देगी। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर ये उम्मीदें होनी भी जायज है और इस बात को समझा भी जा सकता है। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में, न्यूज सेंटर में हमारे साथ तमाम पैनल के लोग भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमर अली साहब हैं और आज के बजट की क्या विशेषता रहेगी, इस पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी जी हैं। अंशु अवस्थी जी, सरकार की नाकामी और बजट में क्या क्या खामी है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ गांधी साहब भी हैं। हफीज गांधी जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और किस तरीके से विपक्ष जो बार बार आरोप लगाता रहा है कि सिर्फ बीजेपी सरकार ने उनकी उपलब्धियों को कैश किया है, उनके जो है शिलान्यास पर शिलान्यास किए हैं, उनके उद्घाटन पर उद्घाटन किए हैं, इस पर उनसे बातचीत करेंगे। कमर अली साहब, सबसे पहला जवाब आप ही से, आज का बजट क्या खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बजट के बाद आपको सीधे चुनाव में जाना है। देखिए, हमारा बजट हमेशा उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए रहा, ये भी बजट उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए हमारा रहेगा। और हमने प्रयास किया है कि महिलाओं के लिए बजट हमने हमेशा अच्छा किया, किसानों के लिए हमेशा अच्छा किया, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए हमने किया, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे रोजगार हो, हमने उसके ऊपर बहुत काम किया है। सबसे ज़्यादा नियुक्तियां मेरी सरकार ने दी हैं, जो कि अन्य सरकारों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा हमारी नियुक्तियां हैं सरकारी। रोजगार पे भी हम काम कर रहे हैं, किसान भाइयों पे भी काम कर रहे हैं, महिलाओं पे भी काम कर रहे हैं। हमारा लगातार नौजवानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ST/SC के लिए, सारे वर्ग के लिए हमारी सरकार काम करती है। जब भी हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रही है। और आपने देखा हर बजट में हमने लगभग 12% हमेशा 12% बढ़ाया है हमने, और हमेशा बढ़ाते इस बजट में भी बढ़ेगा। और आवाम की खिदमत कैसे हो सकती है, आवाम के लिए और क्या बेहतर हो सकता है, उस पर हमारी सरकार बराबर काम कर रही है। माननीय योगी जी की सरकार जिस तरह से अच्छा काम कर रही है, वो एक सराहनीय कदम है कि हिंदुस्तान में बहुत तारीफ होती है जिस तरह के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। इतना बेहतर किसी मुख्यमंत्री। आप तो बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं शुरुआत से ही, और जितना अच्छा आप बोल रहे हैं, जी। उतना ही अंशु अवस्थी जी आपको लगातार घूरते जा रहे हैं। अंशु जी, देखिए, मैं तो यही देख रहा था कि बीजेपी के लोगों को झूठ बोलने की कहीं प्रैक्टिस दी जाती है क्या? कितना स्मार्ट वे झूठ बोल रहे हैं। ये सरकार अगर याद की जाएगी तो सिर्फ किसानों पर लाठी और गोली चलाने के लिए याद की जाएगी। ये सरकार याद की जाएगी तो इसी विधानसभा मुख्य मार्ग के सामने
जो नौजवान रोजगार मांगने आए थे, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, मजबूरी है, हमें छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। मैं रुकना चाहूंगा। शबाब और अपर्णा, हम आपके पास एक बार फिर आएंगे और खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। न्यूज़ 18 की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।